हेलो दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल जियो साइंस में स्वागत है। मैं कमलेश कुमार, क्लास 12 का फिजिक्स सेकेंड बुक का फर्स्ट लेक्चर हम लोग ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ रहे थे। ऑप्टिक्स के बारे में जानकारी प्राप्त किया था कि ऑप्टिक्स कितने पार्ट होता है, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स को ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी कहा जाता था। यदि आप इस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उस लेक्चर को देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़े थे लाइट के बारे में, लाइट का प्रॉपर्टी क्या होता है, लाइट का प्रॉपर्टी कौन कौन होता है। उसके बाद पढ़ा था रे के बारे में, बीम ऑफ लाइट के बारे में, फिर टाइप्स ऑफ बीम ऑफ लाइट। उसके बाद पढ़ा था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा था। उस लेक्चर के बाद एक और आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट का लेक्चर जो इमेज के बारे में पढ़ना है। इमेज क्या है, आप लोग 10 क्लास में पढ़े होंगे। प्रतिबिंब का परिभाषा क्या होता है, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, उस लेक्चर के बारे में आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे। आज उसी का यहाँ पर हम लोग इमेज के बारे में पढ़ेंगे कि वर्चुअल इमेज कब होगा, रियल इमेज कब होगा। क्योंकि वर्चुअल इमेज आप लोग काल्पनिक प्रतिबिंब के नाम से जानते हैं, रियल इमेज वास्तविक प्रतिबिंब के नाम से जानते हैं। इमेज है क्या? जब दो रे किसी ऑप्टिकल सरफेस से रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद कोई पॉइंट पर मीट या अपेयर टू मीट करता हुआ दिखाई देता है, उसे इमेज कहते हैं। इसका मतलब किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण के सतह से टकराने के बाद मिलती हुई या कटती हुई प्रतीत होती है, उस पॉइंट को फोकस कहा जाता है। चलिए इमेज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इमेज का कितना टाइप होता है आप लोगों को पता होगा। इमेज का डिफिनेशन क्या होगा? इट इज़ डिफाइंड एज दैट पॉइंट वेयर का मतलब जहाँ, वेयर द लाइट रे कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट से लाइट रे आएगा, मीट और अपेयर टू मीट आफ्टर ए रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद कोई पॉइंट पर मीट करता हुआ या अपेयर टू मीट करता हुआ दिखाई दे तो उसे क्या कहते हैं? इमेज कहते हैं। इमेज का दो प्रकार होता है, एक रियल इमेज, एक वर्चुअल इमेज। ध्यान दीजिएगा, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है, उल्टा होता है। आप लोग पढ़े थे वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। लिखा हुआ है ए रियल इमेज इज कलेक्शन ऑफ ए फोकस पॉइंट एक्चुअली मेड बाय कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। रियल इमेज का डिफिनेशन क्या होगा? ए रियल इमेज इज कलेक्शन ऑफ फोकस पॉइंट, एक फोकस पॉइंट पर कलेक्शन करता है, एक्चुअली मेड बाय कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। पढ़ा होगा कन्वर्जिंग का मतलब होता है कि ऑल डायरेक्शन से आकर एक ही बिंदु पर मिलता हुआ दिखाई देगा तो कन्वर्जिंग कहलाएगा, और एक ही पॉइंट से ऑल डायरेक्शन में डाइवर्ज करता हुआ दिखाई देगा तो डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट कहलाएगा। आप लोग पढ़े थे वहाँ पर। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, फिगर दिखाया गया है। यहाँ से एक ऑब्जेक्ट है, उससे लाइट निकल रहा है, और लाइट निकलने के बाद क्या कर रहे हैं, ये दोनों किरण आपस में जिस पॉइंट पर कट कर रहा है, दोनों वहाँ पर इमेज बनेगा। यदि रियल रूप से कट करेगा तो रियल इमेज, और वर्चुअल करने का मतलब उसको हम लोग कट करवाएंगे तो वर्चुअल इमेज। एक चीज़ और पहचानने का तरीका होता है कि रियल इमेज जो होता है वो हमेशा कलई भाग को छोड़कर बनता है, वर्चुअल इमेज जो होता है हमेशा कलई भाग देने बनता है। दूसरी बात, रियल इमेज को स्क्रीन पर दिखाया जा सकता है, शो किया जा सकता है, परंतु वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पर शो नहीं किया जाता है। दूसरी बात के बाद तीसरा पॉइंट होता है कि रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है, उल्टा होता है। यही चीज़ दो पॉइंट दिखाया हुआ है, लिखा हुआ है रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड। रियल इमेज हमेशा क्या होता है? उल्टा होता है। आगे चलते हैं। रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन। रियल इमेज को स्क्रीन पर हम लोग दिखा सकते हैं। पढ़े होंगे वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर दिखाया जा सकता है। चलिए हम लोग वर्चुअल इमेज के बारे में पढ़ते हैं। वर्चुअल इमेज क्या है? वर्चुअल इमेज, यदि आपको रियल इमेज का परिभाषा याद रहेगा तो वर्चुअल इमेज का परिभाषा भी आप याद रख सकते हैं अच्छे से। लिखा हुआ है वर्चुअल इमेज इज कलेक्शन ऑफ फोकस पॉइंट एक्सटेंशन ऑफ कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लिंक्स। यहाँ पर एक एक्चुअली है, वहाँ पर एक्सटेंशन है। ध्यान दीजिएगा,
जो वर्चुअल इमेज है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट से दो किरण निकल रहा है, दो किरण क्या कर रहा है, रिफ्लेक्शन कर जा रहा है। रिफ्लेक्शन करने के बाद ये दोनों किरण आपस में कहीं मीट नहीं कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, डॉट डॉट से मीट करवाया है, जो यहाँ पर आकर इमेज का निर्माण हो रहा है। ऐसा जब फंक्शन आता है तो वर्चुअल इमेज कहेंगे हम लोग। और वर्चुअल इमेज हमेशा अपराइट होगा, और नहीं तो अपराइट नहीं कहेंगे, दूसरा सेंटेंस में कह सकते हैं हम लोग, इसको इरेक्ट भी कहा जाता है। अपराइट का मतलब क्या होता है, सीधा होता है, और इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, उल्टा होता है। ध्यान दीजिएगा, इन्वर्टेड का मतलब उल्टा और अपराइट का मतलब क्या होता है, सीधा होता है। आप लोग पढ़े थे भी कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। तो आप थोड़ा सा 10 का आप यदि पढ़ोगे, याद होगा तो बहुत ज़्यादा सपोर्टेड लाइन होगा यहाँ पर, और सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिलेगा आपको, पढ़ने में मज़ा भी आएगा। वर्चुअल इमेज लिखा हुआ, वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज अपराइट और इरेक्ट। वर्चुअल इमेज हमेशा अपराइट या इरेक्ट होगा। दूसरा लिखा हुआ है, वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन। वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पर नहीं दिखाया जाता है, पर्दे पर दिखाया नहीं जाता है। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर अंदर लिखने की बात आएगा, द डिफरेंस बिटवीन द वर्चुअल इमेज एंड रियल इमेज। तो आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा, क्योंकि पता होगा लिखिएगा एक दूसरे का अपोजिट। जैसे लिखा कि रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड, बोलेंगे वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट। वर्चुअल इमेज रियल इमेज का बोलेंगे सेकेंड अंदर में, रियल इमेज कैन नॉट, ठीक है, रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन। तो ये जो है वो डिफरेंट में आया काम। आप लोग को जब अंतर लिखने के लिए बोला जाए क्वेश्चन में, तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। चलते अगला जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, इमेज फॉर्मेशन बाई प्लेन मिरर। हम लोग पढ़े थे समतल दर्पण से प्रतिबिंब प्राप्त करने की विशेषताएं, वहाँ पढ़ा गया था, तो आप लोगों को पता होगा। ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ पहला है, द साइज ऑफ इमेज इज सेम डेट ऑफ ऑब्जेक्ट। हमेशा क्या होता है कि समतल दर्पण के द्वारा, प्लेन मिरर के द्वारा जो ऑब्जेक्ट का साइज होता है वो हमेशा इमेज के साइज के बराबर होता है, ये पता होगा आप लोगों को भी। लिखा हुआ है, द इमेज फॉर्म इज वर्चुअल। हमेशा प्लेन मिरर के द्वारा जो उसका इमेज होता है वो हमेशा वर्चुअल होता है, काल्पनिक होता है। तीसरा बोलेंगे, द इमेज फॉर्म इज इरेक्ट इन द नेचर। हमेशा जो होता है वो प्लेन मिरर के द्वारा इमेज का जो फॉर्मेशन होता है वो सीधा होगा, और उसी को बोलते हैं इरेक्ट या अपराइट। एक बहुत छोटा सा पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द इमेज इज एज फार एज बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन द फ्रंट इट। कहने का मतलब हुआ कि इस प्लेन मिरर के द्वारा वस्तु का इमेज जितना पीछे होगा उतना ही दर्पण के वस्तु आगे होता है। तो आप इस इमेज फॉर्मेशन बाई प्लेन मिरर के द्वारा जो पॉइंट लिखा हुआ है आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ये सारे पॉइंट बहुत आपके लिए यूजफुल होगा। इसके बाद का पॉइंट जो हम लोग पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट होगा, जो लास्ट करने के बाद रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट खत्म हो जाएगा। जो हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होगा, उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, स्फेयर होगा, तो स्फेरिकल मिरर कहलाएगा। स्फेरिकल मिरर का दो टाइप्स होता है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। उस लेक्चर के बारे में पढ़ने के लिए थोड़ा सा समय का इंतजार करना होगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।